जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सूचना देने वाला हूं जो हमारे सभी सनातन साथी जो हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, बागेश्वर धाम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, उनके लिए आज सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग 2-4 दिन से अभी देख पा रहे हैं, सुर्खियों में न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ बागेश्वर विरोधी शब्द बोले जा रहे हैं। बागेश्वर धाम को बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। जो श्याम मानव हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष या संस्थापक जो भी हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को एक खुली चुनौती दी थी और उसी खुली चुनौती पर पलटवार करते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने आज जो रायपुर में दिव्य दरबार लगाया था, खुला चैलेंज दिया था कि जिनको भी बालाजी महाराज की शक्तियों का चमत्कार देखना है, प्रमाण लेना चाहते हैं, वह बागेश्वर धाम सरकार का जो दिव्य दरबार लगने वाला है रायपुर में, उस दिव्य दरबार में आएं और उनकी ठठरी ना भरे तो आप हमसे कहिएगा। और उसी का फलस्वरूप आज बागेश्वर धाम सरकार का जो दिव्य दरबार लगा, दोस्तों आपको बता दूं, जितने भी चुनौती देने वाले थे, जितने भी सनातन विरोधी थे, जितने भी बागेश्वर विरोधी थे, उनमें से कोई भी उस दिव्य दरबार में आज नहीं पहुंचा है। उन सभी के मुंह पे कालिक है जो बागेश्वर धाम का विरोध करने के लिए तरह तरीका के हथकंडे अपनाते थे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने पहले ही सचेत कर दिया था सभी को कि हम जो कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए, उसको देखते हुए अब जितनी भी मिशनरियां हैं, जितने भी धर्म परिवर्तन कराने वाले तत्व हैं, वो सभी अब सतर्क हो गए हैं और आप हमको सनातनियों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। और उसी का एक ये उदाहरण है श्याम मानव। जैसा कि आप लोग परिचित हैं, कोई भी तूल पकड़ने वाली बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ जो नागपुर कथा में 2 दिन कम कर दिए गए, उसी को तूल बनाकर लोगों में इतना ज़्यादा दुष्प्रचार करने की कोशिश करी गई, बागेश्वर धाम को बदनाम करने की कोशिश करी गई कि आप सोच नहीं सकते हैं। जगह जगह पर आप देख पा रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल भी श्याम मानव का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें जी न्यूज़ चैनल जो है वह सुर्खियों में आया है, जिसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जो उनको नहीं पूछने थे बागेश्वर बालाजी से, बागेश्वर धाम सरकार जी से, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार यानी जो बागेश्वर गुरुजी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं, हम कोई साधु संत नहीं हैं। अगर हम आवेश में अपने सनातन भाइयों को एकत्रित करने के लिए कोई शब्द बोल भी देते हैं, तो यह एकमात्र सनातनियों को इकट्ठा करने का प्रयास है। और हमसे ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी मत करिएगा कि हम भविष्य में ऐसे कभी भी भड़काऊ बयान या भड़काऊ शब्द नहीं बोलेंगे। अगर हमें आवश्यकता है हमारे सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए, तो हम आजीवन जब तक तन में प्राण रहेंगे ऐसे भड़काऊ बयान देते रहेंगे। जब लोगों ने पूछा बागेश्वर गुरुजी से इंटरव्यू में कि आप इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते हैं तो लोगों पर क्या असर जाएगा, तो उन्होंने खुश होकर बस एक ही जवाब दिया कि हमें खुशी होती है। जो विरोधी हैं सनातन के, जो बागेश्वर धाम के विरोधी हैं, उनको हमारे बयान भड़काऊ लगते हैं, लेकिन जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं हकीकत में सनातन एक हो जाए, जितनी भी देश विरोधी जो संस्थाएं चल रही हैं उनके खिलाफ एक हो जाएं और उनको हमारा भाषण यह सांप्रदायिक या फिर आप कह सकते हैं भड़काऊ नहीं लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब से बागेश्वर गुरुजी ने दमोह कथा में जो 348 लोगों का धर्म परिवर्तन करा के हिंदू धर्म में वापस लाए हैं, तभी से उन पर जो देश विरोधी हैं कुछ न कुछ नया षड्यंत्र रचकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उन सभी के मुंह पर बागेश्वर गुरुजी ने तमाचा मारा है। रायपुर में आज दिव्य दरबार लगाया है, किसी को भी यह नहीं बोला कि आप दरबार में मत आइए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पहुंचे लाइव रिकॉर्ड करने के लिए, कवरेज लेने के लिए, और उम्मीद थी कि शायद जो श्याम मानव जी हैं वह भी पहुंचेंगे, लेकिन वो भी दिव्य दरबार में नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको पता था अगर वो आज पहुंच जाते तो उनकी सभी पोल खुलने वाली थी। जो मिशनरियों के माध्यम से
उनको जो एक टारगेट बनाकर बागेश्वर गुरुजी को बदनाम करने की कोशिश करी गई है, वो सभी पोल आज खुलने वाली थी, जिसके भय से श्याम मानव आज बागेश्वर धाम सरकार का जो दिव्य दरबार लगा था उसमें नहीं पहुंचे हैं। इससे सीधा साफ एक ही मतलब निकलता है कि वह केवल बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कुछ भी अनाप शनाप झूठ बयान दे रहे हैं, फेमस होने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग बागेश्वर धाम और सनातन के साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार अपना समर्थन जारी रखिए, जिससे हमारी एकता बनी रहे और बागेश्वर गुरुजी जो सनातन धर्म को जोड़ने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं वह उस कार्य में सफल हो जाएं। और ये जो देश विरोधी तत्व हैं उन पर ऐसे ही उनके मुंह पर तमाचा पड़ता रहे। और गुरुदेव महाराज ने आखिर में एक बात और कही कि ये श्याम मानव हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ऊपर जाने के दिन हैं इनको अब टीआरपी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके उतना धर्म विरोधी जो एजेंडे ये फैला रहे हैं उनको कम करना चाहिए। एक चीज़ और बोली है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में ताकत है तो किसी भी पादरी या मौलाना के खिलाफ बोलकर दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप अंधश्रद्धा जो निर्मूलन समिति है उसका सही रूप से चालन प्रसारण कर रहे हैं। अन्यथा आप जो सनातन पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यर्थ है, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और आपने जो चैलेंज दिया था वो स्वीकार किया, लेकिन आपके मुंह पे कालिक है जो आज आप रायपुर दिव्य दरबार में नहीं आए। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम का समर्थन इसी प्रकार करते रहिएगा, आप सभी से यही निवेदन है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो सभी सनातनी भाइयों के पास पहुंचाइएगा, खुशी का दिन है दोस्तों। और चैनल पर इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, आपको बागेश्वर धाम से संबंधित और सनातन से संबंधित इस प्रकार की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।